जिन महिलाओं का जो पति है, हस्बैंड है, वो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको कैसे ये व्रत कंप्लीट करना चाहिए? करवा चौथ व्रत का बुक है। इसके बिना पूजा संपन्न नहीं होता। हमको 4 कथाएं सुननी बहुत जरूरी है। तो सामग्री, जो जरूरी सामग्री है, उसके बारे में बता दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार और मेरे साथ बैठी है मेरी मिसेज भारती साहू। और हमारी शादी लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो आज करवा चौथ है। करवा चौथ मनाते क्यों है, इसकी विधि क्या है, सामग्री कौन कौन से लगते हैं, और जिन महिलाओं के जो पति है बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं आर्मी में या फिर कोई भी जॉब में, तो उनको कैसे करवा चौथ मनानी चाहिए, तो ये सब बताने वाली है। तो गाइस, और गिफ्ट में क्या क्या देना चाहिए एक वाइफ को हस्बैंड, और हस्बैंड को वाइफ को क्या क्या गिफ्ट देनी चाहिए, ये हम बताने वाले हैं। अगर आप पिछले टाइम क्या गिफ्ट दिए थे, कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूछते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो करवा चौथ व्रत रखने के लिए सबसे पहले हमें लाल कपड़े की ज़रूरत होती है। लाल या पीला आप कोई भी पहन सकते हैं। काला या सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनना है। तो ये मेरे पास है, ये मेरी शादी की चुनरी है और ये है साड़ी। ये शादी की साड़ी तो नहीं है, लेकिन ये लाल वाली है, इसी को मैं पहनने वाली हूँ आज पूजा के समय। लाल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, लाल या पीला। और काला और सफ़ेद, जैसा कि आप जानते हैं कि काला और सफ़ेद पूजा में नहीं पहन सकते। ये निषेध है। ये कलर पूजा के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए लाल और पीला है आप पहन सकते हैं। तो सामग्री, जो जरूरी सामग्री है, उसके बारे में बता दीजिए। तो जरूरी सामग्री में सबसे पहले है ये चौथ माता का फोटो है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें पूजा करने के लिए। और इसके साथ हमें पूरा शिव पार्वती का परिवार का फोटो चाहिए। शिव भगवान, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी होते हैं ना, वो वाला फोटो भी हमें चाहिए। तो वो मेरे पास है, तो वो मैं नहीं लाई हूँ, घर में मेरे पास है पहले से। तो सबसे पहले ये है करवा। ये इस करवे से हम चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं। इसमें पूजा के समय हम जल भरते हैं, सिक्का, फूल, चावल, आप जो भी इसमें डालना चाहे। इसको खाली नहीं रखना है, खाली पानी भर के नहीं रखना है, ये अच्छा नहीं होता है। और इसमें हम आप जो भी इसमें भरना चाहे भर सकते हैं, चावल, गेहूँ, या फिर मिठाई भर सकते हैं, या फिर फल भर सकते हैं। और जो भी इसमें हम भरते हैं वो 4-4 की संख्या में होनी चाहिए, 4 से कम या 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चौथ माता का व्रत है, तो इसमें पूरा 4-4 ही होता है। और उसके बाद है ये छलनी है, जिससे हम पहले चंद्र भगवान को देखते हैं, उसके बाद अपने पति को देखते हैं। और ये है लाल कपड़ा, इसको हम आसन में बिछाएंगे, किसी चौकी पर आप रख के इसको बिछाइए। उसके बाद ही चौथ माता का आप स्थापना कीजिए उसमें। और ये है पूजा सामग्री, जिसको मैं पूजा के बाद दान करने वाली हूँ। ये मार्केट में इजी अवेलेबल हो जाता है? इजी अवेलेबल हो जाता है। और आप इसके साथ साड़ी भी दे सकते हैं। मेरे पास साड़ी नहीं, तो मैं एक ब्लाउज़ का पीस रखी हूँ, आप साड़ी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने लिए भी रख सकते हैं श्रृंगार का सामान, जैसे कि पार्वती माता का, चौथ माता का आशीर्वाद समझ के आप इसको पूजा में रखिए, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने लिए फ़िलहाल ये एक बिंदी लाई हूँ पूजा के बाद यूज़ करने के लिए, और ये लाल वाला चूड़ी लाई हूँ, और ये मेहंदी लाई थी मैं। और ये चुनरी है चौथ माता को उड़ाने के लिए। हम जब चौथ माता को आसन देंगे तो ये चुनरी उनको उड़ाएंगे। और ये माला है, चौथ माता को पहनाने के लिए माला। और सबसे इम्पोर्टेंट ये करवा चौथ व्रत का बुक है। इसके बिना पूजा संपन्न नहीं होता। हमको 4 कथाएं सुननी बहुत ज़रूरी है। आप सुन सकते हैं, और अगर आपके पास कोई पढ़ने वाला नहीं है तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आप अपने हाथ में फूल चावल रख ले। अगर फूल चावल नहीं रखते हैं तो कथा का हमको जो है लाभ नहीं मिलता। तो ये बात ज़रूरी है, आप ज़रूर से ध्यान रखिए। और ये है, मैं इसको भूल गई थी, ये सरई है। ये सरई, इसको इसमें डालते हैं, से डालते हैं इसमें। आसन में रखने से पहले इसको सरई को इसमें से डालते हैं। इसी से हम लोग चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं, इसी के द्वारा से पानी निकलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं इतना सामान लाई हूँ पूजा के लिए।
और अभी मेरा बहुत सारा सामान बाकी है, जैसे फूल हो गया, फल हो गया, मिठाई, ये सब इवनिंग में लाएंगे ये। तो अभी पहले से नहीं ला के रखी हूँ क्योंकि फल जो है खराब हो जाता है, इसलिए जल्दी। तो जिन महिलाओं का जो पति है, हस्बैंड है, वो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको कैसे ये व्रत कंप्लीट करना चाहिए, पूजा कैसे कंप्लीट करें? तो उन महिलाओं का पूजा जो है, जो हम लोग घर में पहले पूजा करते हैं आसन लगा के, वो पूजा तो सारा सेम रहेगा। तो जैसे चंद्र भगवान निकलने के बाद हम लोग चंद्र भगवान का पूजा करते हैं, तो पहले हम लोग चंद्र भगवान का पूजा करेंगे। और जिनके पति साथ में नहीं है वो लोग उनका फोटो रख के पहले चंद्र भगवान का पूजा करके अपने पति का फोटो देख के उनकी पूजा कर सकते हैं, पूजा संपन्न कर सकते हैं। और मन में ये भावना रखना है कि पति उनके साथ में ही है, तो वो पूरा फल जो है हमको मिलता है। जैसे हम पूजा करने के बाद, जैसे चंद्र भगवान की पूजा करते हैं, उसके पति की पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद पहले हम लोग अपने पति को जल पिलाते हैं और उसको मिठाई खिलाते हैं, उसके बाद ही हम जल ग्रहण करते हैं उनके हाथों से। तो जैसे वो पास में नहीं है, तो आप जो आसन लगाते हैं पूजा करने के लिए, तो उसी समय आप एक अलग से ग्लास में पानी रख सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद समझ के उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। और जल ग्रहण करने से पहले यदि आपके पति आपके पास नहीं है, तो उनसे आप कॉल करके पूछिए कि उन्होंने कुछ खाया, मीठा या पानी पिया या नहीं। और एक ज़रूरी बात, आप पहले से उनको कॉल करके रखिए कि वो कुछ मीठा अपने पास रखे। जैसे आप कॉल करें, जैसे वीडियो कॉल में भी आप पूजा कर सकते हैं, तो उनको पहले बोले कि पानी पिए, उसके बाद मिठाई खाए, उसके बाद ही आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं। एक पत्नी है, अपने पति को क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं? गिफ्ट के तौर में वो तो पति ही डिसाइड करते हैं, लेकिन जैसे मिठाई हो गया, और मिठाई नहीं दे के ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड है, हाँ, बादाम हो गया, पिस्ता, काजू, ये सब दे सकते हैं। जी, घी वगैरह दे सकते हैं। हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप जो अब मार्केट में जो स्वीट मिलता है उसको आप थोड़ा से मत खरीदिए, आप उसके जगह में वो खरीद सकते हैं, जी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और एक और, जैसे हम लोग आसन लगाते हैं तो उसमें कलश स्थापना भी करते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पे मैं कलश नहीं रखी हूँ। कलश जैसे कि आसन, चौकी में कपड़ा बिछाना है, चौथ माता का फोटो उसमें विराजमान करना है। उसके बाद चौकी के ऊपर कपड़े बिछाए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रख के उसमें आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर चावल को ऐसे ही उसको करके ना उसको स्थापित करना है, कलश को। जी। कलश बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम कलश भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि कलश भगवान में ही सभी देवी देवताओं का वास होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे हम लोग पूजा करने बैठते हैं ना, तो पूजा पूरा आसन लगाने के बाद पहले हमको संकल्प लेना होता है, हाथ में चावल फूल पकड़ के पूजा का, तभी हमें पूजा का जो फल है वो प्राप्त होता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप जो आपकी पूजा है वो सफल हो, इसी उम्मीद के साथ जय जोहर। And bye bye, thank you. You say from here. Bye bye, thank you, Jai Johar.